वो खामोश कातिल जो हमारे बीच चलती रही। 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर एक अदृश्य और जानलेवा खतरे से जूझ रहा था। टाइफाइड का प्रकोप हर ओर फैल रहा था, लेकिन इसकी असली वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। लोग दहशत में थे और इस खतरे की जड़ उनके बीच ही मौजूद थी। एक ऐसी महिला जो खुद कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन दूसरों तक मौत का पैगाम पहुंचाती रही। ये है मैरी मेलन की कहानी, जिन्हें बाद में टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। मैरी मेलन का जन्म 1869 आयरलैंड के काउंटी टायरोन में हुआ था। बचपन मुश्किलों से भरा था और बेहतर जिंदगी की तलाश में वो 1880 के दशक में न्यूयॉर्क शहर आ गयी। एक नौजवान लड़की के तौर पर उन्होंने सपने देखे और एक कुक के रूप में नौकरी शुरू की। मैरी बेहतरीन कुक थीं, खासकर उनका बना हुआ फ्रूट फील्ड आइसक्रीम बेहद मशहूर हुआ। लेकिन मैरी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ से बने स्वादिष्ट पकवान मौत का जरिया बन रहे हैं। खामोशी से फैलता टाइफाइड बुखार सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। मैरी इस बैक्टीरिया की कैरियर थी, मतलब वो खुद कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन दूसरों तक यह बीमारी फैलाती रही। 1906 में मैरी ने न्यूयॉर्क के एक अमीर परिवार में खाना पकाने का काम शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में परिवार के 6 लोग टाइफाइड से बीमार हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मैरी ने जिन भी घरों में काम किया, वहाँ टाइफाइड फैलता गया। कई घरों में बीमारी के फैलने के बाद भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि मैरी खुद बिल्कुल स्वस्थ थीं। लेकिन बार बार बीमारी फैलने की घटनाओं ने सैनिटरी इंजीनियर जॉर्ज सोपर का ध्यान खींचा। सोपर ने हर उस घर की जांच की जहां टाइफाइड का प्रकोप हुआ था। हर बार मैरी का नाम सामने आया। उन्होंने पाया कि मैरी कच्चे फल और आइसक्रीम जैसे खाने तैयार करती थीं, जो आसानी से बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकते थे। जब सोपर ने मैरी को बताया कि वो इस बीमारी की वजह हो सकती हैं, तो मैरी को यकीन नहीं हुआ। गुस्से में उन्होंने जांच का विरोध किया और भागने की कोशिश की। 1907 में मैरी को जबरन न्यूयॉर्क के विलार्ड पार्कर हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर दिया गया। जांच से पता चला कि वो पहली हेल्दी कैरियर थीं, जो बीमारी फैलाने में सक्षम थीं। 3 साल बाद 1910 में उन्हें एक शर्त पर रिहा किया गया कि वो दोबारा कुक का काम नहीं करेंगी। लेकिन मैरी ने अपनी पहचान छुपाकर मैरी ब्राउन नाम से फिर से कुक का काम शुरू कर दिया। इस बार टाइफाइड के 25 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। आखिरकार 1915 में मैरी को हमेशा के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क के नॉर्थ ब्रदर आइलैंड भेजा गया, जहां उन्होंने अपने बाकी 23 साल अकेले बिताए। मैरी मेलन की मौत 1938 में हुई। उन्हें टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि समाज की असंवेदनशीलता की भी है। मैरी को कभी इस बीमारी को समझने और इसे रोकने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें एक अपराधी की तरह देखा गया, जबकि वो खुद अपने शरीर की मजबूरी का शिकार थीं। मैरी की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हम ऐसे मरीजों को समझदारी और सहानुभूति से देख सकते हैं, या सिर्फ उन्हें अलग थलग कर देंगे? टाइफाइड मैरी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बीमारी का खतरा हमारे बीच खामोशी से चल सकता है। यह न केवल मेडिकल इतिहास का एक अध्याय है, बल्कि यह भी बताता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। धन्यवाद। और अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।